अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम पाँचवीं जमात के मज़मून रियाज़ी का सबक कसर इसके बारे में और मज़ीद मालूमात हासिल करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि नसब नुमा मुख्तलिफ होने पर हम उसको किस तरह से हम नसब कसर में तहवील करते थे। तो आज उसी पर मुनहसर हमें आगे पढ़ना है। सवाल है, मुख्तलिफ नसब नुमा वाली कसरों की जमा और तफरीक कीजिए। मतलब हमें ऐसी कसरें दी जाएंगी जिनके नसबनुमा अलग अलग होंगे, तो उनकी जमा और तफरीक कैसे की जाती है वो तरीका आज हम देखने वाले हैं। तो आइए मिसाल नंबर 1 पर हम गौर करते हैं। मिसाल नंबर 1 में दिया है जमा कीजिए, और यहाँ हमें दो कसरें दी गई हैं। इन कसरों के नसबनुमा हम देख रहे हैं अलग अलग है। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि पहली कसर है 2/3, इसका शुमार कुनिंदा 2, नसबनुमा 3। जमा दूसरी कसर है 1/6, जिसमें इसका शुमार कुनिंदा 1 और नसबनुमा 6 है। अब चूँकि इनके नसबनुमा अलग अलग हैं और हमें इन्हें जमा करने को कहा गया है, तो सबसे पहले हम इनको हम नसब कसरों में तहवील करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे दोनों नसबनुमा में से छोटा नसबनुमा कौन है। तो पता चला कि ये 3 जो है 6 से छोटा है। तो क्या 3 के पाड़े में 6 आता है? देख लेते हैं। तो 3 का पाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 3 कम 3, 3 दूनी 6। हाँ, 3 के पाड़े में 6 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 3 को हम 6 बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिए गए सवाल को जैसे कि वैसा लिखेंगे बराबर। और हमने कहा कि हम 3 को 6 बना सकते हैं, तो हम इस पहली कसर के नसबनुमा को 6 बनाने वाले हैं। तो आइए क्या तरीका देख लेते हैं। ऐसे लकीर खींचे, जो हमारी कसर थी 2/3, उसे हमने जैसे कि वैसा लिखा। और हम कह रहे हैं कि हम 3 को 6 बनाने वाले हैं, यानी 3 का पहाड़ हम कितनी बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो आप कहेंगे 2 बार, तो इसलिए मुझे ज़रब 2 लिखना पड़ेगा। 3 ज़रब 2। जब हम कोई अमल कसर के साथ में करते हैं, चाहे हम शुमार कुनिंदा में करें चाहे नसब नुमा में, तो हमें वो अमल दोनों जगह करना होता है। तो अभी हमने नसब नुमा में ये अमल किया है ज़रब का, ज़रब 2, तो हमें शुमार कुनिंदा में भी वही अमल दिखाना पड़ेगा। तो ज़रब 2 यहाँ भी दिखाना पड़ा। फिर जमा था तो हमने जमा लिखे। दूसरी कसर 1/6 थी तो 1/6 लिखे। अभी इनको हल करने पे क्या कसरत बनती है वो बताना है। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। बटे की लकीर है तो बटे की लकीर। नसब नुमा में 3 दूनी 6, ये आ गया 6। फिर जमा है तो जमा 1/6। अब हमारे पास में ये 2 कसरें आ गई हैं, जिसमें से हमारी जो पुरानी कसर 2/3 थी अब वो बन चुकी है 4/6, और पुरानी कसर 1/6 जैसे कि वैसे। अब इनके नसब नुमा हम देख रहे हैं कि एक जैसे हैं, तो हम इनको हल कर सकते हैं। ये हम नसब कसरे हैं। हम नसब कसरों को हल करने का तरीका आप जानते हैं। यहाँ बराबर की अलामत लगा देंगे, लकीर खींचेंगे, नसब नुमा दिया गया है तो उसे एक ही बार लिखेंगे। ऊपर में जो आदाद आते हैं उन्हें उसी अलामत के साथ लिख दिया जाता है। तो ऊपर में 4 है, जमा है और 1 है, लिख दिया हमने। चूँकि अब जमा का अमल करना है इसलिए जमा कर लेंगे। तो 4 और 1 5 बटे में 6। तो 2/3 जमा 1/6 को जब हम जमा करेंगे तो जवाब आएगा 5/6। आइए दूसरी मिसाल पे गौर करते हैं। दूसरी मिसाल में हमारे पास में लिखा है जमा कीजिए, और 2 कसरें दी गई है। पहली कसर है 1/2 जमा दूसरी कसर है 2/5। हम इनके नसबनुमा पे गौर करेंगे तो देख रहे हैं कि इनके नसबनुमा अलग अलग है। इसका मतलब ये गैर हम नसब कसरे हैं, तो हम इनको हम नसब कसरों में तहवील कर देंगे। तो इसमें दोनों का नसबनुमा देख लेते हैं। तो दोनों के नसबनुमा में छोटा नसबनुमा कौन है? 2। तो क्या 2 के पहाड़े में 5 आता है? तो आप कहेंगे नहीं आता है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि छोटे नसबनुमा के पहाड़े में दूसरी कसर का नसबनुमा ना आए, तो उसके लिए क्या तरीका है? तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, दोनों नसबनुमा का पहाड़ा पढ़ कर देखते हैं। दोनों नसबनुमा का पहाड़ा पढ़ने पे जो भी हमको एक जैसा नंबर आएगा दोनों के पहाड़े में, हम वो उसका नसबनुमा बना लेंगे। जैसे 2 का पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 2 के पहाड़े में 10 मिल रहा है, तो 5 के पहाड़े में आ रहा है क्या? 10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 मिल रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अब दोनों कसरों के नसबनुमा क्या बनाने हैं? 10। इसका भी नसबनुमा 10 बनाना है और इसका भी नसबनुमा 10 बनाना है। हमने क्या किया, दोनों कसरों को जैसे कि वैसा लिखा बराबर। हमने कहा कि अब इनका नसबनुमा 10 बनाना है, तो अभी कितना है? 2। तो 2 का पहाड़ा कितने बार पड़ेगा आप? तो आप कहेंगे 5 बार। तो 2 ज़रब 5। हमने आपको बताया जब हम कोई अमल कसर में करते हैं तो उस अमल को दोनों जगह करना होता है। तो अभी हमने यहाँ ज़रब 5 नसबनुमा में किया है, इसलिए ज़रब 5 मुझे शुमार कुनिंदा में भी करना पड़ेगा। जमा दूसरी कसर क्या है? 2/5। तो 2/5, ठीक है, 2/5। लेकिन मुझे तो 10 बनाना है, तो मैं 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ 2 बार पढ़ने पर। तो 5 दूनी 10। तो जो अमल नीचे करे वही अमल हमको ऊपर बताना पड़ेगा, ज़रब 2। ठीक है, अब इनको हल कर लीजिए। तो 5 एकम 5 आ जाएगा,
बटे की लकीर है तो बटे की लकीर आ गई, 2 पंजे 10, नीचे में 10, बीच में जमा है तो जमा ही रहेगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अब हम देख रहे हैं दोनों के नसब नुमा एक जैसे हो गए। पुरानी जो कसर थी हमारी 1/2 जमा 2/5 अब बन चुकी है ये नई कसर 5/10 जमा 4/10। ठीक है, अब इनके नसब नुमा एक जैसे है इसलिए एक लंबी लकीर खींचेंगे हम। ठीक है, लंबी लकीर खींचने पे क्या होगा, 5 जमा 4 डायरेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया हूँ 9, 5 और 4 की जमा करेंगे तो 9 हो जाएगा, बट्टे में 10। ऐसा जमा कब होगा, जब उनके नसब नुमा एक जैसे हो जाएंगे तभी हम डायरेक्ट जमा करेंगे, वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 2 जमा की मिसाल मैंने आपको करके बताया। आइए अब हम तफरीक की मिसाल पर गौर करते हैं। मिसाल नंबर 3 हमें कहा गया है तफरीक कीजिए। 2 कसरें दी गई है, ठीक है, बीच में तफरीक की अलामत है यानी वज़ा की अलामत है, तो इनको हल करने का तरीका वही रहेगा। इनके नसब नुमा देखे जाए सबसे पहले तो अलग अलग है, इसका मतलब गैर हम नसब कसरें हो गई है, तो इनको हम नसब कसरों में तहवील करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, तो हम देखेंगे दोनों में छोटा नसब नुमा कौन है, तो आप कह रहे 4, यहाँ 8 है यहाँ 4 है, तो 4 के पहाड़े में 8 आता है क्या, हाँ आता है। इसका मतलब इस 4 को हमको 8 बनाना है अब। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि उस पहाड़े में आता है तो हम ऐसा करते हैं, नहीं आता है तो फिर दोनों का पहाड़ा पढ़ के जो मुश्तरक नंबर आता है, जैसे यहाँ अभी हमने किया था है ना, इस छोटे पहाड़े में 5 नहीं आता था तो हमने कहा दोनों का पहाड़ा पढ़ लो, दोनों के पहाड़े में जो मुश्तरक नंबर आता है फिर वो नसब नुमा बनाया जाता है। लेकिन यहाँ तो सहूलत हो जा रही है कि वे 4 के पहाड़े में 8 आ जाता है ना, इसी कसर के नसब नुमा को हमको चेंज करना है, 8 बनाना है। तो हमने दिए गए सवाल को लिख दिया बराबर 3/4 ज़रब, हमने कहा 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है, तो आप कह रहे 2 बार, तो 4 दुनिया। जो अमल नीचे करते हैं जैसे ज़रब 2 नीचे करे थे तो ऊपर भी करना पड़ेगा ज़रब 2। ठीक है, और फिर तफरीक की अलामत है तो तफरीक की अलामत, 5/8 है तो 5/8। आगे इसको हल कर लीजिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बटे की लकीर, फिर नीचे में नसब नुमा में 4 दूनी 8, वज़ा 5/8। अब दोनों के नसब नुमा कैसे हो गए, देखिए एक जैसे हो गए है ना। तो हम क्या करेंगे, लंबी लकीर खींचेंगे, नसब नुमा को एक ही बार लिखेंगे, ऊपर में जो नंबर आए थे उन्हें जैसे के वैसा लिखे, 6 वज़ा यानी तफरीक 5 तो बचेगा 1, जवाब आ जाएगा 1/8। यानी ये दोनों कसरों की अगर हम तफरीक करते हैं तो इसका जवाब आएगा 1/8। तो अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के ज़रिए 2 गैर हम नसब कसरों को पहले हम नसब कसरों में तहवील करके उनकी जमा और तफरीक कैसी की जाती है ये तरीका समझ में आ गया होगा। तो इस पर मुनहसर मश्क आपको हल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।